आगे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 9 पार्ट है। यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से 1 साइन इनवर्स एक्स dx का। और जो आपके ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसमें बताना कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपका। तो आई बराबर क्या करोगे, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे 0 से 1 साइन इनवर्स एक्स dx। जब भी आपका साइन इनवर्स हो, इनवर्स अगर अकेला है, साइन इनवर्स हो, कोस इनवर्स हो, उसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। आगे क्या मानेंगे, 1 मानेंगे और इसको इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और बाय पार्ट में एक रूल होता है आईलेट का, आईलेट। उसके अंदर आप यू मानोगे, यो आई होता आपका इनवर्स, एल होता लोगरिथम, ए होता है अलजेब्रिक, टी होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्राइगोनोमेट्री, और ई होता आपका एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। इनवर्स मतलब जिसकी पावर क्या हो, माइनस हो, उसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। लोगरिथम वे होते हैं जहां पे क्या हो, साथ लोग हो, मतलब जिसके साथ क्या हो, लोग हो। अलजेब्रिक होते हैं जहां पर x 2x x स्क्वायर, जहां पर आपकी पोलिनोमियल है, वे होते हैं आपके अलजेब्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री आपको पता ही है, अगर साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, देखो है तो ये भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लेकिन जहां पे इनवर्स आ गया ना, तो हम इनको क्या मानेंगे, इनवर्स फंक्शन मानेंगे। और जब आपका सिंपल आपका साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इसमें आते आपके ये आते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है आपके जहां पर e की पावर हो, e की x हो गया, e की पावर 2 हो गया, जहां पर e की पावर हो उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पे हम करेंगे आईलेट से। यहाँ पे आई फर्स्ट आई आपका फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसके बाद लोगरिथम, फिर अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। तो इसके अंदर देखो, आप मानोगे इनवर्स को मानोगे u और 1 को मानोगे v। और हमें बता जो इंटीग्रेशन होता है u इंटू वी का, वो होता आपका u सेम और v का इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ v और पूरे का इंटीग्रेशन प्लस में c। अब यहां पे क्या करोगे, इसी का इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करोगे। u आपका साइन इनवर्स x है और v आपका 1 है, तो u आपका सेम, साइन इनवर्स x आपका सेम रहेगा, और इंटीग्रेशन करोगे 1 dx माइनस, अब डेरिवेटिव करोगे u का, साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव करोगे तो तब का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन करोगे 1 dx और पूरे का इंटीग्रेशन। ये जो आपका साइन इनवर्स x, और लिमिट आपकी है 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, लिमिट पूरी क्या है 0 से 1, और आपकी लिमिट क्या है 0 से 1, लिमिट बाहर आएगी इसकी। तो साइन इनवर्स x और 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो तब का x, और लिमिट आपकी क्या है 0 से 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1। इसका सिंपल इंटीग्रेशन करोगे, लिमिट आपकी क्या रखोगे बाहर, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा x बटे में √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे लिमिट हमेशा लास्ट में अप्लाई करनी होती है, जब आपका सारा इंटीग्रेशन सोल्व हो जाता है ना, उसके बाद लिमिट अप्लाई करते हैं। अब लिमिट अप्लाई करो, पहले पुट करते हैं अपर लिमिट, उसके बाद लोअर लिमिट। तो साइन इनवर्स 1 इंटू में 1, और माइनस करोगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट आपकी 0 है तो 0 की मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा माइनस
अब इसको मान लो I1 और साइन इनवर्स 1 होता है आपका π/2 पे, तो ये आपका π/2 माइनस I1। अब I1 को अलग से सॉल्व करो। I1 क्या आपका x बटे में √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx और लिमिट आपकी 0 से 1। इसको कैसे सॉल्व करोगे? जो नीचे वाला है ना इसको पुट कर लो, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पुट कर दिया y के इक्वल, तो ये जो आपका 1 माइनस 2x dx बराबर dy और x dx इक्वल जो है माइनस dy और 2 इस साइड जाके डिवाइड में। अब वैल्यू पुट करो, साथ में लिमिट भी निकाल लो। अगर x की वैल्यू 0 है तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर बराबर y का जगह का 1। अगर x आपका क्या है 1 है तो y आपको क्या जाएगा 0। ये हो जाएगा आपका 0 से 1 है और x dx वैल्यू क्या पुट करेंगे माइनस dy बाई में 2, माइनस कॉमन ले लिया 1/2 और dy अंदर, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू पुट करने में y, तो √y। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे -1/2 और y की पावर क्या जाएगी ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी dy और इसका इंटीग्रेशन और लिमिट आ गई आपकी पहले 0 से 1 थी, अब आ जाएगी 1 से 0। ये हो गया आपका -1/2 पावर में एक ऐड करते हैं तो y की पावर क्या जाएगी 1/2 और नीचे पावर 1/2 सेम, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया और लिमिट आपकी क्या है 1 से 0। अब क्या करोगे लिमिट अप्लाई करो, यहां बच गया माइनस y की पावर 1/2 1 से 0। पहले अपर लिमिट पुट करो, 0 पुट करोगे तो माइनस 0 की पावर 1/2 माइनस करोगे लोअर लिमिट और माइनस पहले ही है तो प्लस हो जाएगा 1 की पावर 1/2 और ये आप जाएगा 1। अब I1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1, अब यहाँ पुट कर दो तो π/2 माइनस का 1, तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका बी पार्ट। तो इसको किया बाई पार्ट से। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो पेपर के अंदर इनको हमेशा लास्ट में करना, क्योंकि आपका पहले सोल्व करने बड़े छोटे करते बाद में, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है आपका जो मार्क आएगा सिर्फ 1 और लेकिन जो टाइम कंज्यूमिंग है मतलब टाइम ज्यादा लेता है और मार्क कम है, तो इसलिए हमेशा छोटे क्वेश्चन बाद में करने हैं और बड़े क्वेश्चन बाद में। छोटे क्वेश्चन करोगे बाद में और बड़े क्वेश्चन करोगे पहले। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 10 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज, एक सॉल्यूशन है हमारे पास और कैसा सॉल्यूशन है जनरल। मैंने बताया था एक तो तब का जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन, अब जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है। जो जनरल सॉल्यूशन होता है ना उसके अंदर आपके जो कांस्टेंट होते हैं जैसे C1 और C2 है, इसके अंदर आपके कांस्टेंट सेम मिलते हैं। लेकिन जब भी पार्टिकुलर सॉल्यूशन की बात हो तो वहां पे हम क्या करते हैं C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं पुट कर देते हैं, तो वो ज्यादा आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन को करने का जो बेसिक तरीका है, कोई भी सॉल्यूशन बनाना है तो उसका होता है जैसे अगर ये गिवन हमारे पास d² y बाई में dx² प्लस 1 बराबर 0 है, इस इक्वेशन का हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो उसका तरीका क्या होता है आपका d² y बाई में dx², ये प्लस का 1 है इस साइड जाएगा तो -1 और d² y बाई में क्या जाएगा आपका ये माइनस का dx² हो जाएगा। और इसके बाद हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, इससे निकालते हैं जनरल सॉल्यूशन। लेकिन अगर हमारे पास सॉल्यूशन गिवन है और हमें चेक करना है सॉल्यूशन कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो इसको ऑप्शन टाइप में हमेशा कैसे करोगे, सभी के अंदर देखो डबल डेरिवेटिव है, पहले निकालो जो आपका सॉल्यूशन गिवन है ना उसका डबल डेरिवेटिव निकालो।
डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये जो आपका डी वाई वाई में डी एक्स और C1 सेम, और e की x का जो इंटीग्रेशन होता है आपका वो तब सॉरी e की x का जो डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो ये आएगा आपका e की x और x का डेरिवेटिव 1 प्लस C2 आपका कांस्टेंट सेम रहेगा, और e की पावर माइनस x का जब डेरिवेटिव करेंगे e की माइनस x आ गया और माइनस x का डेरिवेटिव -1, तो C1 e की x माइनस C2 e की माइनस x। अब अगेन कर दो, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये जो डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई वाई में डी एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो C1 e की x आएगा, ये आपका माइनस C2 है, और e की माइनस x का डेरिवेटिव करेंगे e की माइनस x और माइनस x का करेंगे तो माइनस का 1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो डबल डेरिवेटिव आ गया आपका ये। अब डबल डेरिवेटिव वैल्यू पुट कर लो, कौन से पुट करोगे, देखो अगर इसके अंदर पुट करते हैं तो डबल डेरिवेटिव आपका C1 e की x प्लस C2 e की माइनस x और प्लस 1 ऐड करेंगे तो क्या आपका 0 की कौन होगा, नहीं, तो फर्स्ट आपका गलत, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब ये देखो आपका अगर डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर आपका क्या है, ये आपका है C1 e की x प्लस C2 e की माइनस x, क्योंकि अभी हमने इसका सॉल्यूशन निकाले हैं, और माइनस कर दो y, y की वैल्यू क्या आपकी, y की वैल्यू है C1 e की x प्लस C2 e की माइनस x, और माइनस जब अंदर जाए माइनस का हो जाएगा ये माइनस और ये कैंसिल हो जाएगा, तो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। तो जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन 3 है उसको ये सॉल्यूशन क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो आपका थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। लेकिन जब इसके अंदर रखोगे ना यहाँ प्लस आएगा और ये कभी भी इक्वल नहीं आएगा 0 के, तो जो आपका सॉल्यूशन है वो सेटिस्फाई करता है, जो थर्ड आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करता है, तो इसका ऑप्शन आ गया आपका थर्ड। आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 11 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 11 पार्ट है, इसके अंदर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसके अंदर हमेशा सॉल्यूशन निकालना है, और सॉल्यूशन कैसा है, जनरल सॉल्यूशन है। पिछली बार जो पिछला क्वेश्चन गया था वहां पे आपको सॉल्यूशन गिवन था, डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी थी कौन सी आएगी, यहाँ पे आपका क्या गिवन है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास गिवन है हमें निकालना है सॉल्यूशन। तो इसके अंदर क्या करोगे, x की टर्म एक साइड कर लो और y वाली टर्म एक साइड कर लो, तो e की x dy प्लस ये जो आपका इस साइड प्लस का है इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y e की x अब यहां पे देखो e की x dy प्लस इसको हम dx की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ y e की x dx प्लस 2x dx इक्वल टू क्या आपका 0 है। अब जो ये डेरिवेटिव है ये कंप्लीट डेरिवेटिव बढ़ता है, किसका बढ़ता है, ये डेरिवेटिव बढ़ता है dy dx y e की x का। वो कैसे बनाया देखो, अगर इसका जब डेरिवेटिव ओपन करेंगे तो आपका e की x सेम y का dy प्लस इसको मान लो u, इसको मान लो v, u सेम v का dy प्लस v सेम और u का डेरिवेटिव करोगे e की x का e की x और x का dx, तो ये डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा y e की x का प्लस में 2x dx इक्वल टू 0। अब कर दो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो ये डेरिवेटिव dy में dx y e की x प्लस में इंटीग्रेशन 2x dx और इक्वल टू जो आपका c, कोई भी कांस्टेंट है ये आपका कैंसिल हो गया, तो y e की x प्लस 2 सेम और x का इंटीग्रेशन करेंगे पावर में एक ऐड और वही जो पावर है वो नीचे आ जाएगा इक्वल टू c, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y e की x प्लस x स्क्वायर,
तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगर ऐसे समझ में नहीं आई भाई इस तरह से क्या करना है, तो आप सीधा डायरेक्ट ऑप्शन उठा सकते हो। वो कैसे उठाओगे, पहले वो फर्स्ट ऑप्शन ले लो, y e की x प्लस में x के बराबर क्या है c। अब जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है ना, तो डेरिवेटिव करते हो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव करोगे इसका भी हो जाएगा y e की x प्लस में डेरिवेटिव हो जाएगा आपका x स्क्वायर का, और डेरिवेटिव हो जाएगा c का। अब इसको करोगे u बाई v से, y सेम और e की x का e की x और x का dx प्लस, सीधा लिख दो डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो u सेम v का डेरिवेटिव प्लस e की x सेम और y का dy, और इसका x स्क्वायर करोगे तो 2x हो जाएगा बराबर 0, और x का क्या जाएगा आपका dx। इसके अंदर और इसके अंदर dx कॉमन है, तो e की x dy, और यहाँ पर जाएगा y e की x प्लस 2x dx इक्वल टू 0। अब देख लो क्या इससे ये सेम डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, देखो सेम बन गई, तो इसका मतलब भी आपका सॉल्यूशन इसका ये है। आप इस तरीके से कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट ऑप्शन से उठा सकते हो। इनका डेरिवेटिव करके देख लेना, जिसका भी डेरिवेटिव इसकी इक्वल आ गया वही आपका ऑप्शन कैसा है, करेक्ट है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ना वही करेक्ट है। जब इनका डेरिवेटिव करोगे ना वो सेम नहीं आएगा इसके, तो बाकी क्या हो जाएगा, आपके सारे सारे गलत ऑप्शन हो जाएंगे। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। पेपर के अंदर आपकी मर्जी है, आप इस तरह से सोल्व होता है तो इस तरह से कर सकते हो। एक नंबर की बात है, अगर इस तरह से सोल्व नहीं होता तो आप डायरेक्ट ऑप्शन में से उठाओ, उनका डेरिवेटिव करो, अगर उनका डेरिवेटिव इसके इक्वल आ गया तो वही क्या हो जाएगा, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन क्या जाएगा आपका सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में आपकी प्रोसेस सिर्फ यही रहेगी। आगे आपका 12 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट है, हमें प्रोजेक्शन निकालना है। दो वेक्टर हमारे पास गिवन है ए और बी। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर में निकालना है ए का और ऑन बी। जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना ना, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, मतलब ए का हमें प्रोजेक्शन निकालना है बी वेक्टर पे, तो जो आपका ए डॉट बी और डिवाइड में हो जाएगा बी का मैग्नीट्यूड। तो पहले तो हम निकालेंगे ए डॉट बी। ए आपका वेक्टर क्या है 2i प्लस 3j प्लस 2k डॉट i प्लस 2j प्लस k। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए डॉट बी बराबर होता है आपका ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। जब भी ए डॉट बी डिफाइन करोगे तो ए डॉट बी आपको इक्वल होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। हमें पता है जो आई डॉट आई वो हमेशा इक्वल टू होता है 0 के, क्योंकि सॉरी आई डॉट आई होता हमेशा इक्वल होता है 1 के, क्योंकि आपका ये आपकी आई है एक्स एक्सिस, वाई और जेड। एक्स को लिखते हैं आई कैप से, वाई को जे कैप से और जेड को की कैप से। अब जब आई के साथ डॉट करोगे, मतलब ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। आई और आई के अंदर एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। एंगल ऑन आई एंड आई 0 हो जाएगा आपका। तो जब आई डॉट आई निकालोगे तो आई का मैग्नीट्यूड और कोस आपका एंगल कैसा है 0, क्योंकि किसी का भी एंगल खुद के साथ हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है 1, और ये आपका कोस 0 1, तो ये आपका 1। तो ये आपको सीधा रिजल्ट याद रखना, जो आपका आई डॉट आई होता है जे डॉट जे के डॉट के, ये सारे इक्वल टू होते हैं 1 के। लेकिन अगर आई डॉट जे करेंगे ना तो 0 हो जाएगा, जे डॉट के करेंगे तो भी 0, आई डॉट के करेंगे तो भी 0, क्योंकि दोनों में एंगल कितना हो जाएगा 90,
और cos 90 का तब का 0 होता है। तो यहां से हमें जब भी डॉट करनी हो तो i की सिर्फ i वालों के साथ करनी है, j की j के साथ और k की k वालों के साथ, क्योंकि बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। 0 कैसे होंगे, देखो i डॉट j के अंदर जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, और cos 90 का तब का cos 90 पर 0 होता है। तो इसलिए जो आपका i डॉट j, j डॉट k और i डॉट k क्या हो जाएगा, 0। i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1। दो i की i के साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 3j की 2j के साथ 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्योंकि j डॉट j 1 हो जाएगा और 3 दूनी 6। k की k के साथ 2 k के साथ 2, तो अगर 2 और 4 6 8 और आपका 10। अब जो आपका b वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालो। b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, जो आपका i कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, j का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, और j का k का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। i का कंपोनेंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका जो j कंपोनेंट है उसका क्या है आपका कोएफिशिएंट 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस जो आपका k वेक्टर है इसका जो कंपोनेंट है 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का 1, तो आपका रूट 6। अब जो वैल्यू है इसके अंदर पुट कर दो। जब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो यह आपका a डॉट बी आपका 10, और जो आपका b का वेक्टर है ये आपका रूट 6। अब क्या करो, इसको रैशनलाइज करते हैं, रूट 6 से मल्टीप्लाई और रूट 6 से ही डिवाइड, तो 10 रूट 6 हो गया आपका ये, और रूट 6 आपका 6 हो गया। अब 2 से 3 और ये आपका 5, तो 5/3 रूट 6, तो आपका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 12 पार्ट। आगे आपका 13 पार्ट। आगे आपका क्वेश्चन फर्स्ट का 13 पार्ट है। इसके अंदर हमें एंगल निकालना है बिटवीन पेयर ऑफ लाइन के बीच में, और एंगल निकालना हो जब भी दो लाइन के बीच में तो वो तब का cos थीटा इक्वल टू b1 b2 a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, और डिवाइड में जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, a1 b1 c1 a1 b1 c1, ये होता है डायरेक्शन रेक्सो ऑफ फर्स्ट लाइन, और जो a2 b2 और c2 क्या तक के डायरेक्शन रेशो ऑफ सेकंड लाइन। अब यहाँ पे a1 आपका 3 है, b1 5 है, c1 आपका 4 है, a2 1 है, b2 1 है और c2 आपका 2 है। इसके अंदर पुट कर दो a1 a2, तो 3 इंटू में 1 प्लस b1 b2, तो 5 गुणा में 1 प्लस c1 c2, 4 गुणा में 2, और डिवाइड में हो जाएगा जो a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, a1 आपका 3 का स्क्वायर प्लस b1 आपका 5 का स्क्वायर प्लस c1 आपका है 4 का स्क्वायर, a2 आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 3 या 5 एकम 5 और ये आपका 8, और डिवाइड में हो जाए 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4, तो 8 और 5 13 और 3 16, तो 16 बटे में 25 और 16 49 और 1 50, वर्गमूल 50, और ये आपका क्या हो जाएगा 6, वर्गमूल 6, और ये इस साइड जाएगा तो आपका हो जाएगा थीटा इक्वल टू जाएगा कोस इनवर्स 16 में रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो जाएगा 25 को 50 को हम लिखेंगे 5 रूट 2 हो जाएगा इंटू में रूट 6। पहले इसको सॉल्व कर ले थोड़ा, जैसे 50 है इसके रूट को हम कैसे लिखेंगे,
2 गुणा में 5 गुणा में 5, तो ये जो होगा 5√2, और √6 को हम लिखेंगे √2 इंटू में √3, और बाद में जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो होगा 5√2 गुणा में √3, ये आपका 2 हो जाएगा, 5 गुणा 10, ऊपर जो होगा 16/10 √3, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 14 पार्ट है, इसके अंदर से बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए इवन नंबर। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है और इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। जब एक पेयर ऑफ डाइस को हम रोल करते हैं, पेयर ऑफ डाइस, और उसके ऊपर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो डाइस टॉस हमने की है वो कैसी है, इवन प्राइम नंबर है। अब देखो, अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन प्राइम नंबर की, इवन मैंने इवेंट मान लिया, इवन प्राइम नंबर, और हमें पता है जब भी हम डाइस को टॉस करते हैं, जो आपका सैंपल स्पेस होता है 1 2 3 4 5 और 6, अब इसके अंदर जो आपका इवन प्राइम नंबर है वो आपका सिर्फ 2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाएगी आपकी 1/6 हो जाएगी। और यहाँ पे हमने जो पेयर ऑफ डाइस टॉस की है, अगर एक की 1/6 है, जब पेयर ऑफ डाइस करोगे, पेयर ऑफ डाइस में क्या होता है आपका, या तो 1 1 आएगा, या 1 2 आएगा, या 2 1 3 आएगा, सेम ऐसे ही 1 6, आगे आपका 2 1 2 2 और लास्ट में 2 6, ये आपका 6 1 ऐसे चलता जाएगा, लास्ट में जाए 6 और 6। अब इसके अंदर सिर्फ एक केस ऐसा है, वो आपका 2 2 है, जहां पर दोनों डाइस में क्या है, इवन प्राइम नंबर है, जो इवन भी हो और प्राइम भी हो, सिर्फ ऐसा नंबर एक ही है, वो आपका क्या है 2, और 2 इसने बोला है बोथ पेयर क्या होना चाहिए, इवन प्राइम होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवन प्राइम नंबर वो जबकि एक, और टोटल केस आपके 36, तो जो आपका ऑप्शन है वो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखो, जो हमें प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, और कैसे निकालनी है, इवन प्राइम नंबर की निकालनी है, और जो आपने डाइस टॉस की है ना वो पेयर के अंदर की है, तो पेयर के अंदर करोगे तो टोटल केस मिलेंगे आपके 36। अब दोनों इवन प्राइम नंबर है तो ऐसा सिर्फ आपका एक केस मिलता है, और तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है आपकी 1 में टोटल होता है आपके 36, तो आपका बी ऑप्शन क्या गया, करेक्ट हो गया। आगे आपका 15 क्वेश्चन, आगे आपका 15 पार्ट है, ए फेयर ऑफ डाइस, यहाँ पे क्वाइन है, ए फेयर ऑफ क्वाइन इज टॉस 10 टाइम्स। हमने क्वाइन को टॉस किया है 10 टाइम, और प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड। 6 हेड निकालने की हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। मैंने बताया था अगर जब भी कोई भी टॉस या क्वाइन लार्ज नंबर ऑफ टाइम क्या करते हैं, टॉस करते हो, मतलब ज्यादा बार टॉस करते हो, उसके अंदर हमें यूज करना होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था आपका, वो था आपका पी एक्स इक्वल टू आर एन सी आर, पी की आर और क्या होगी एन माइनस आर। यहाँ पे आपका एन आपका नंबर ऑफ टॉस, भाई किसी भी क्वाइन या डाइस कितनी बार हमने टॉस किया है, नंबर ऑफ टॉसेस, और पी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, भाई हमने कितनी बार सक्सेस मिले हैं, और क्या वो होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, भाई कितनी बार वो क्या हुआ है, फेल हुआ है। और x इक्वल टू आर आपका होता है बाय नंबर ऑफ टाइम्स विन, नंबर ऑफ टाइम्स सक्सेस, वो कितनी बार सक्सेस हुआ है। तो इस क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे इसने बोला है एक क्वाइन को टॉस किया हमने 10 टाइम्स, तो n की वैल्यू क्या होगी आपकी 10, और प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है, गेटिंग हेड, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, p हेड को हमने मान लिया सक्सेस है, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2, तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 में से p को माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2, 1/2। और सक्सेस कितनी बार होना है, एग्जैक्टली 6 टाइम,
तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे पी एक्स इक्वल टू 6 एन आपका 10c6 पी 1/2 की पावर आपके 6 हो जाएगा और 1/2 की पावर 10, सॉरी 10 माइनस 6 हो जाएगा आपका 4। 10c6 को जब सोल्व करोगे, हमें पता है NCR को जब ओपन करते हो ये तो आपका n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और n माइनस का r फैक्टोरियल। तो 10c6 है, इसको करो 10 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल और 10 माइनस 6 का फैक्टोरियल, और ये जब 1/2 की पावर क्या जाएगी 10। 6 पावर इसकी है, 4 इसकी है, तो पावर होगी आपकी 10। तो इसको जब ओपन करोगे तो 10 इंटू 9 इंटू में 8 इंटू 7 इंटू में 6 का फैक्टोरियल और नीचे होगा 6 का फैक्टोरियल और 10 माइनस 6 4 को लिखोगे 4 इंटू 3 इंटू में 2 इंटू में 1। तो 6 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, 4 दूनी जो आपका 4 दूनी 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 3 तिया 9, तो 10 गुणा 30 7 21 गुणा में 10, तो 21 बटे में 10 और गुणा 2 की पावर कितनी जाएगी आपकी 10। जब इसको सोल्व कर लेंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 गुणा में 3 गुणा में 7, तो क्या है 10 गुणा में 21 और 2 की पावर जब 10 करोगे तो नीचे आ जाएगा आपका 1024, तो कैंसिल करोगे 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 1 2 दूनी 4, तो 21 पंजा 105 बटे में 512, तो आपका जो ऑप्शन आ गया वो आ गया आपका सी। आगे आपका 16 पार्टीज का क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन हमारे पास ये, बी की प्रोबेबिलिटी ये है, हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है और हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होती है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपकी क्या 1/2, प्रोबेबिलिटी बी की आपकी 0, और हमें पता है जब भी किसी के डिवाइड में 0 होता है वो होता है आपका नॉट डिफाइंड। 1/0 है, किसी के डिवाइड में 0 हो तो नॉट डिफाइंड, उसको बोलते हैं इन्फिनिटी। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा।